Hello and very good morning to all my dear students. Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosif sir. Today we are going to discuss about unit number 2 of Social Science, Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. India is a country of rich cultural heritage. यूनिट नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा था कि भारत का एक अमूल्य और भव्य वारसा जिसे हम हमारी विरासत कहते हैं, जिसके अंदर नेचुरल हेरिटेज एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज के बारे में हमने पढ़ा हुआ था. नेचुरल हेरिटेज मीन्स द हेरिटेज विच इज गिवन बाय अवर नेचर, and the cultural heritage is called as a man-made heritage. Means the things, monuments, stone inscriptions or anything which is made by the human efforts or human intervention, it is considered as a human heritage, man-made heritage or cultural heritage. It includes materialistic and genetic heritage. A child inherits physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetic inheritance. यानी कि हमारे जन्म से ही हमारे माँ बाप के तरफ से हमें जो भी लक्षण यानी कि विरासत में चीज़ें मिलती है, हमारा आवाज़, हमारा दिखाव, हमारा हाव भाव, बाल, मुंह का, चेहरे का शेप, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बाय बर्थ हमें मिलती है. इसको कहा जाता है जेनेटिक इनहेरिटेंस. वेर एज हाउस, लैंड, एस्टेट्स लाइक प्रॉपर्टीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंसेस्टर इज कॉल्ड मटीरियल हेरिटेज. हमारे माँ बाप की तरफ से जो हमें धन दौलत, मालो मिलकत, प्रॉपर्टी मिलती है उसे कहा जाता है मटीरियल हेरिटेज. Similarly, whatever man obtains or creates with his intellect and skill is generally called cultural heritage, as I already told you. In the same manner, traditions, customs, rituals, and a special type of lifestyle adopted by our ancestor is also known as cultural heritage. हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा अपनाए गए अलग अलग परंपरा, रीति रिवाज, कस्टम्स और ख़ास करके हमारी रीत भात कि जिस तरीके से हम हमारा जीवन जीते हैं उसको भी कहा जाता है सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज. इन एडिशन अदर मैटर्स लाइक एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डेली लाइफ, festivals, entertainment, art and handicrafts, beliefs and skills are also included in cultural heritage. तो ये सारी चीज़ें भी हमारे cultural heritage के अंदर include होती है. India being an ancient country of the world has its best traditions, social values, dogma, customs and family system. भारत जो है वो पूरे विश्व के अंदर उसकी परंपरा, उसके सामाजिक मूल्य, उसकी रिवाज और जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था है उसकी वजह से पूरे दुनिया में फेमस है. So it is our duty to preserve our cultural heritage. There are references of 64 arts in our ancient literature. They are handicraft, workmanship skills, kasab, art, drawing, music, dramatic art and dance, etc. Our ancient currencies were also valuable. यानी कि हमारे ग्रंथों के अंदर 64 तरीके की कलाओं का विस्तृत से विवरण है. हमारे जो शास्त्र है उसके अंदर 64 प्रकार की कला यानी कि इंसानों के अंदर भरी पड़ी एक स्किल, उसका विवरण है. वो हैंडीक्राफ्ट भी हो सकती है, वो कसब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामेटिक आर्ट यानी कि नाटक कला, डांस यानी कि नृत्य की कला है. इन सारी कलाओं का विवरण है उसके अंदर. Prosperity of India was main attraction for visitors to attack India. Today the education of yoga has been considered as a part of cultural heritage which has been accepted by the world. हमारे जो समृद्धि है वही दूसरे कंट्रीज़ के लिए हमारे ऊपर आक्रमण करने का एक बहुत बड़ा कारण था. आज के ज़माने में योग की शिक्षा सबसे बड़ा कल्चरल हेरिटेज माना जाता है हमारी विरासतों में से, क्योंकि पूरी दुनिया ने इसका बहुत ही स्वीकार किया है मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए. कंसिक्वेंटली 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड योगा डे इन द वर्ल्ड. खास याद रखिएगा दोस्तों, भारत के अंदर जिसका विकास हुआ, भारत ने जिसका संशोधन किया योग विद्या, उसको आज पूरी दुनिया में आइडेंटिफिकेशन मिला है विश्व योग दिवस से. खास याद रखना, भारतीय योग दिवस नहीं, विश्व योग दिवस 21 of June. In this chapter we will learn about varied art and craft of India.
इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथों की कला जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे. देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट दी फाइन आर्ट्स यानी कि नृत्य कला, संगीत कलाएँ, नाटक कलाएँ, कई सारी ऐसी कलाएँ कि जिससे हम मनोरंजन जिन कलाओं से करते हैं उन सभी कलाओं का इस्तेमाल उसके अंदर फाइन आर्ट्स में आ जाएगा. आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस. सबसे पहले ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट कलाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स. द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज लाइंग इन ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इट्स आर्टिसंस. भारत की जो प्राचीन कला है, विरासत है हमारी, वो इस आर्टिसंस यानी कि इन कलाकारों के हाथ में है. दे हैव स्किलफुली डेवलप्ड वेरिएड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल थ्रू देयर रिमार्केबल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, leather industry, enamel work, sculpture, architecture, akeek work, diamond related artistic workmanship and knitting work have their unique identity in India. ये सारे हाथ की जो कलाएं हैं कि जो वस्त्रों के अंदर हम पहनते हैं उसमें भरत गुंथन जिसे कहा जाता है, लकड़ों के अंदर जो आर्ट डेवलप किया जाता है, मिट्टी से जो साधन बनाए जाते हैं, ड्राइंग यानी कि पेपर के ऊपर जो भी कलाएं बिखेरी जाती है, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री के अंदर जो लेदर के अंदर अलग अलग सामान बनाया जाता है, इनेमल वर्क खास करके जो कपड़ों के अंदर किया जाता है, स्कल्पचर यानी कि स्थापत्य कलाएं, पत्थरों के अंदर मूर्तियों के शेप निकालना, उसे स्कल्पचर आर्किटेक्चरशिप कहा जाता है. सो इन सारी कलाओं से भारत का जो कला का एक वारसा है, एक विरासत है, वो समृद्ध बनी है. आर्ट क्ले वर्क सबसे पहले लेते हैं. मिट्टी के अंदर जो कला पड़ी हुई है, जो पहले के ज़माने के लोग थे यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे आर यूजिंग दी टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी, उसका इस्तेमाल करते थे. मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम. द वॉल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल, क्ले थिंग्स वर यूज्ड अबंडेंटली. मिट्टी का इस्तेमाल सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा होता था क्योंकि तभी कोई मेटल की इजाद यानी कि धातुओं की इजाद नहीं हुई थी. टॉयज, पॉट्स, पिचर्स, अर्थन लैम्प्स, क्ले स्टोव, चूल्हा, क्ले वेयर्स वर मेड बाय द पोटर्स टू स्टोर ग्रेन्स, मिल्क, घी, कर्ड एंड बटर मिल्क. हमारे खाने की जो चीज़ वस्तुएं हैं उसको संग्रह करने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था कि जो मिट्टी से बनी हुई थी. Maximum kitchenwares were made up of clay. The walls of the houses, kubas, were plastered by the blast of cow dung and clay. मिट्टी और काउ डंग का इस्तेमाल करके घरों को પૂરા का પૂરા પ્લાસ્ટર किया जाता था, જેને અત્યારે ગુજરાતી ભાષામાં લીપવું કહેવાય. ગાયનું છાણ કે ભેંસનું છાણ અને માટી એમાં નાખી એનો ગારો બનાવીને પછી નેચરલ જે પ્લાસ્ટર કહેવાય, અત્યારે પ્લાસ્ટરમાં જે આપણે સિમેન્ટ, રેતી, કપચીનો ઉપયોગ કરીને વાપરીએ છીએ એના કરતાં પણ મજબૂત મકાનો પહેલાંના લોકો ખાલી માટી અને આ છાણથી બનાવતા હતા. This is very useful. Today you have also seen when you went to the विलेज एरियाज. गाँवों के अंदर जब भी हम जाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे झोपड़ियाँ होती है कि जिसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इसी प्लास्टरिंग से होता है और उसके दीवारों का प्लास्टर जो है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है. We have got many clay utensils of red color that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappa culture of ancient time. यानी कि अभी कई ऐसे मिट्टी के बर्तन हमें मिलते हैं कि जिसकी मिट्टी मेल खाती है लोथल और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उसके टाइम से. Potter's wheel is considered to be the best device for clay work in ancient India. In present time, also we can see Garba in Navratri. Garba, a pitcher यानी कि एक मिट्टी का बर्तन कि जिसके अंदर होल्स यानी कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, कंटेनिंग अर्थन लैम्प इनसाइड यानी कि उसके अंदर एक दिया जल रहा होता है. इस पूरी रचना को कहा जाता है गरबा और ये गरबा नवरात्रि के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है. ठीक है, जिसका इस्तेमाल आज भी जो पुरानी संस्कृति को फॉलो करते हैं, हमारी जो संस्कृति को फॉलो करते हैं, वो लोग काफ़ी इसमें मानते हैं. India was famous for producing the baked utensil of baked clay as well as unbaked clay, terracotta, since ancient time.
भारत जो है वो बहुत ही प्रख्यात है उसके पके हुए मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए और बिना पकी हुई मिट्टी के यानी कि टेराकोटा के बर्तन बनाने के लिए. दिस इज नन बाय सीइंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स फाउंड फ्रॉम नागार्जुनकोंडा इन साउथ इंडिया एंड लांघाज इन महसाणा डिस्ट्रिक्ट. ये कैसे हमें मालूम चला कि जो कुछ कुछ अवशेष है जो हाथों से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन है वो साउथ इंडिया में नागार्जुनकोंडा में से मिले और महसाणा डिस्ट्रिक्ट यानी गुजरात के गुजरात के अंदर महसाणा जिले के अंदर लांघाज गांव के अंदर से मिले. Art of weaving, the art of making long threads using small pieces of cotton from cotton balls and joining them together is called art of spinning. स्पिनिंग आर्ट जिसे कहा जाता है कि छोटे छोटे जो रेशे होते हैं कॉटन के उसको एक दूसरे के साथ मिला के कॉटन के बॉल में से निकाल के बाद में उसे एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्सअप करना कि उसमें से एक ताका मिले, हमें एक छोटा सा थ्रेड मिले, इसको कहा जाता है आर्ट ऑफ स्पिनिंग. We all know that Gandhiji has given it a special importance as a cottage industry and joined it with Swadeshi to make us self-reliant under the banner of freedom movement, which has created a new history. ગાંધી જી કે દ્વારા જો એ અભિયાન ચલાયા ગયા था સુતરાઉ આપણું કપડું જાતે કાંતીએ मतलब આપણા કપડા જ આપણે બનાવવાના. જેનો ચરખો હતો गांधी जी का जो चरखा था उसका इस्तेमाल वो अपने कपड़े खुद बनाते थे मतलब जो भी कॉटन थ्रेड थे उसका इस्तेमाल करके वो खुद कपड़े बना सकते थे. इट इज़ कॉल्ड आत्मनिर्भर. आत्मनिर्भर का कंसेप्ट नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिया लेकिन गांधी जी के द्वारा ये तो कई वर्षों पहले से ही दिया गया है कि हो सके उतना हमें स्वदेशी के ऊपर आधारित रहना है. अगर हमने उस मूवमेंट का फॉलोअप तभी कर लिया होता तो अभी हम कहाँ के कहाँ होते. ठीक है, आज इतने सालों बाद भी हमें उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ रही है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत. हैंड वीविंग, हाथों से बुनना. सिंस एंशियंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नो हाउ. It is well known that the wall piece of cloth of a particular size of fine muslin or dhaka could easily pass through a ring and could be adjusted in a matchbox. पहले जो ढाका का मलमल बहुत ही प्रख्यात था उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ढाका का मलमल का जो कपड़ा है अगर उसे आप फोल्ड करके रख दो तो वो एक छोटे से मैच बॉक्स के अंदर समा जाए, इतनी उसकी स्मूथनेस थी. Moreover, carpet of several regions, knitting work on attires and artistry etc. occupied a prominent place. गालीचा जिसे हम कहते हैं, आज भी घरों के अंदर कुछ कुछ बड़े घर होते हैं उसके अंदर कारपेट बिछाया जाता है जिसे हम गालीचा के नाम से जानते हैं. यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं. अलग अलग भात बनाई गई है, उसमें डिज़ाइंस बनाई गई है और बड़ी ही कलात्मक तरीके से इसकी जो है डिज़ाइंस बनाई गई है. वो भारत की एक अपनी पहचान है. Amongst them, Patola of Patan, Kanjivaram and Banarasi sarees, Bandhani of Rajasthan are unique identity of India. पाटन ना पटोला, कांजीवरम और बनारस की साड़ियाँ और राजस्थान की बांधनी बहुत ही फेमस है पूरे भारत के अंदर जिसने भारत को एक अपनी पहचान दिलाई. During the gold period of Solanki era, Gujarat had progressed in this field. During the reign of Siddharaj Jaisingh, many artisans, weavers came and settled in Patan. पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा अगर कोई कलाकार की कदर करता था तो उसको नवाज देता था पैसों से. अगर उसकी कला से वो प्रभावित हो जाए तो उसको तो फिर चांदी. तो इसी कला को दिखाने के लिए अलग अलग रीजन से जो कलाकार थे वो पाटन में आके बसे और वहाँ पे उन्होंने पटोड़ा बनाने की शुरुआत की. द पटोड़ाज ऑफ पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस ड्यू टू देयर स्किल्स. पटोड़ा एक ऐसा वस्त्र है कि जो महिलाएं पहनती है साड़ी के तौर पे और जिसको दोनों साइड पहना जा सकता है, ऐसी उसकी कला है. द आर्ट ऑफ पटोड़ा मोर देन 850 years old. Only handful of artisans have the skill for such a complicated and time-consuming art because the art requires time. The silk were produced in Patan is called Patola of Patan. Ikat means weaving. This type of sari is designed in such a manner that it can be worn on either side. यानी कि इस प्रकार की साड़ी जो है पटोड़ा कि जो बेसिकली एक साड़ी होती है उसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है, ऐसे उसकी पैटर्न है. This type of patoda variety has a good durability and its original colors remain intact.
यानी कि जो ये पटोड़ा है उसकी मजबूताई और उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि उसके कलर और उसकी डिज़ाइन सालों साल तक वैसी की वैसी रहती है। इसलिए उसके पीछे एक कहावत भी है पड़ी है उसकी, पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं। પટોળાની અંદર જે ડિઝાઇનો હોય અને એનો જો કલર હોય એ ફાટી જાય, મતલબ તમારે પહેરીને ઘસાઈ જાય, પણ ફીટે એટલે કે ન એનો કલર જાય, ન એની ભાત જે જગ્યાએ કરેલી હોય, જે ડિઝાઇન બનાવેલી હોય એ ક્યાંયથી તૂટે નહીં. ધ ડિઝાઇન લેડ ડાઉન इन पटोला शेल नेवर बी फेड इवन इफ द क्लॉथ में बी टॉर्न. यानी कि अगर आप कपड़े को फाड़ दो तो भी उसकी डिज़ाइन जो है वो एज इट इज़ रहती है. Art of embroidery. The work of embroidery can be seen on the clothes of the ideals and statues which were found during the excavation of Harappa and Mohenjo-daro. एम्ब्रॉयडरी आर्ट यानी कि छोटी छोटी डिज़ाइनें हमारे कपड़ों के ऊपर बनाई जाती है, उसे एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है. द आर्ट ऑफ वीविंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन इज वेरी फेमस फ्रॉम एंशियंट टाइम. This art of embroidery was seen on the clothes of men, women, children in Sindh, Saurashtra and Kutch region at the time of Indus Valley civilization. यानी कि जो ये एम्ब्रॉयडरी की कला है वो पहले के ज़माने में सिंध यानी कि पाकिस्तान का रीजन, सिंध प्रांत जिसे कहा जाता है, सौराष्ट्र यानी कि हमारा सौराष्ट्र कच्छ रीजन, वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति जो बसती थी उसके कपड़ों के अंदर ये चीज़ पाई गई थी. सिमिलरली कश्मीरी वर्क ऑफ कश्मीर इज़ ऑल्सो वेल नॉन. कश्मीरी कसब जिसे कहा जाता है, कला को एक कसब भी कहा जाता है, वो भी बहुत विख्यात है. अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉयडरी, बांधणी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भूज एंड मांडवी ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर. बांधणीની સાડી કયો કે બાંધણીના ડ્રેસીસ કયો, ઇટ ઇઝ વેરી ફેમસ ઇનસાઇડ ધ ગુજરાત, મેઇનલી ઇન જેતપુર. The traditional style of bandhani with all its luster and due to the beautiful designs of elephant, puppet, dies and picture is very popular today. Cottage industry was taken over by the women of Kutch and Saurashtra region of Gujarat. The traditional art of embroidery, torans, chakra, pillow cover, bed sheets, shak, todalia, clothes like kedia is well known even today. इन सारी एम्ब्रॉयडरी की कलाओं से जो चीज़ें बनाई जाती थी यानी कि तोरण, चाकड़ा, पिलो यानी कि हमारे जो तकिए होते हैं उसका कवर, बेडशीट यानी कि जब हमारे जो बेड होते हैं उसकी जो ऊपर हम बिछाते हैं वो शीट्स, टोडलिया, क्लोथ्स लाइक केडिया, जो नवरात्रि के अंदर पुरुष पहनते हैं उसे केडिया कहते हैं, उसके अंदर भी इस कला का बहुत ही योगदान है. Embroidery work is also carried out on quilt and shawls with different designs. Embroidery work of Jat community of Banni area of Kutch is unique in itself. कच्छ के अंदर जत कम्युनिटी जो है, जो बन्नी कच्छ का एक एरिया है वहाँ पे पाई जाती है, उसका एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरी दुनिया के अंदर फेमस है. So my dear students, this is all about the traditional handicrafts of India. कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम नहीं जानते, भारत के अंदर क्या विशेषताएं है, भारत की प्रमुख विशेषताएं क्या है, किसकी वजह से हमारी पहचान है. विदेशी आते हैं और इस कला को देख के दंग रह जाते हैं क्योंकि ऐसे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 200-300 साल पहले हो गया था और वहाँ से पहले से ही चीज़ें उद्योगों में बनाने की एक शैली है. लोग अपने हाथों से कोई चीज़ें नहीं बनाते. ओके, सो चलिए आइए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे. टिल द टाइम, थैंक यू.